जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। जुर्म के काले अंधेरे को चीरने के लिए, जुर्म के खिलाफ आपको आगाह करने के लिए और दबाई जा चुकी वारदातों की फाइलों की निगहबानी के लिए लेकर आए हम जुर्म की दास्तां। नमस्कार, मैं आसिफ खान। जुर्म की दास्तां हमारी वो कसरत है जिसमें हम उन घटनाओं को आप तक पहुंचाते हैं जो कहीं ना कहीं वारदात बनकर घटी और बन गई जुर्म की दास्तां। मुंबई से एक बार फिर शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने प्यार में नाकाम होने पर युवती को एसिड पिला दिया और फिर उसे जान से मारने के लिए समंदर में धकेलने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी पहले भी पीड़ित पर जानलेवा हमला कर चुका है, जिसकी शिकायत भी पुलिस के पास की गई थी। एक तरफा प्यार या नफरत की इंतहा, प्रेमी ने किया इजहार, प्रेमिका ने किया इनकार। प्रेमी बना हैवान, प्रेमिका को पिलाया एसिड। मुंबई में एसिड वाले आशिक कहते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं है और यहाँ की पुलिस भी हमेशा चौकन्नी रहती है। बावजूद इसके माया नगरी में क्राइम भी उसी तेजी से फल फूल रहा है और इसकी बानगी एक बार फिर सामने आई है। एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को एसिड पिला दिया। पुलिस की माने तो लड़के की दरिंदगी यही नहीं रुकी, उसने लड़की को एसिड पिलाने के बाद जान से मारने के लिए समंदर में धकेलने की कोशिश की। हालांकि पीड़ित युवती के परिजनों की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 18 साल की लड़की श्रद्धा बोरीवली के साइली कॉलेज की स्टूडेंट है, जबकि आरोपी सकपाल लड़की के पड़ोस में ही रहता था। से वो टॉर्चर करने लगा तो हम लोग ने उसको 1-2 बार समझाया था, बट वो समझने के बाहर था। तो फिर दहिसर पुलिस स्टेशन में हम लोग ने उसका एनसी किया था, बट फिर वो कार्यकर्ता वगैरह सब लोग आए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि छोटा है, माफ़ कर दो, एक बार चांस दे दो। तभी एनसी पीछे ले लिया हम लोग ने और सेटलमेंट कर दिया था। तो ये सब होने के बाद 2 महीना वो चुप था, बट आज सडनली उसने वापस उस पर हमला कर दिया। जितेंद्र सकपाल नाम का ये युवक लड़की को काफी पहले से जानता था। प्यार में नाकाम होने से गुस्साए आरोपी जितेंद्र सकपाल ने लड़की को साजिश के तहत गोराई बीच लेकर गया। वहां लड़की को बेरहमी से पीटा और जबरन एसिड पिला दिया। लड़की को आनन फानन में मीरा रोड स्थित तुंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया। छानबीन में पता चला कि इससे पहले भी आरोपी सकपाल लड़की के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दे चुका है। पीड़ित लड़की भी अपनी आपबीती की दास्तां पुलिस को सुना चुकी है।
और इस बाबत दहिसर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। हैरत की बात यह है कि पुलिस ने सकपाल को महज एक चेतावनी देकर छोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी सकपाल पर धारा 307 के तहत गोराई पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। सवाल यह है कि पुलिस ने अगर शिकायत को हल्के में ना लिया होता तो पीड़ित के साथ इतनी बड़ी घटना नहीं होती। गोराई जेटी के नज़दीक ये लड़का और लड़की काफ़ी दिन से एक दूसरे को जानते थे। आज गोराई जेटी पे वो गोराई में घूमने गए थे उधर। तो लड़की का ऐसा कहना है कि वो उसको थोड़े रोड से अंदर साइड में लेके गया खाड़ी में और उसने उसको पिलाने की कोशिश किया, एसिड पिलाने की कोशिश किया, ऐसा उसका कहना है। तो उस आधार पे उसने बाद में वो चिल्लाने के बाद एक ऑटो वाले ने उसकी चीख सुनी थी। तो वो ऑटो वाला आया और बाद में उसने बाकी साथी बुलाया के उसको पकड़ा है। हालांकि देश भर में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक के बढ़ते मामलों पर सख्ती दिखाते हुए ऐसी वारदातों पर रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को गाइडलाइन भी जारी की है, लेकिन फिर भी एसिड अटैक की वारदातों में कोई कमी नहीं आई है। ऐसी वारदातों पर रोकथाम के लिए न्यायालय के निर्देशों की सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। भारती गुप्ता, चैनल 1 न्यूज। उधर दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 13 साल की एक नाबालिग लड़की पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और शाम को लड़की का शव उसी के घर के पास कूड़े के ढेर में मिला। मृतक के दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से मासूम की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल शनिवार सुबह के वक्त 13 साल की एक बच्ची अचानक घर से गायब हो गई और शाम को उसका शव घर के पास ही कूड़े के ढेर में मिला। लड़की के दोनों हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे और उसके शरीर पर चोट के कई निशान भी थे। हत्या बड़ी ही निर्ममता से की गई थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब परिजन बच्ची की तलाश में चारों ओर खाक छान रहे थे। तभी कूड़े के ढेर से उसका शव बरामद हुआ। मेरे साथ मामला हुआ, लड़की पहले गुम थी, उसके चारों तरफ खोजे, डेरी पूरे डेरी में 25 में 26 इधर 26 में मगर मिले नहीं। फिर आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? हाँ, पुलिस कंप्लेंट की। परिजनों की माने तो लड़की के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। शव पर चोट के कई निशान भी थे। शरीर पर पड़े चोट के निशान हत्या से पहले रेप की आशंका को भी जन्म दे रहे हैं। पीड़ित परिजन इस घटना से टूट चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस छोटी सी मासूम बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। बच्ची की हत्या किसने और क्यों की, हत्यारे का मकसद क्या था, ये सवाल घर वालों को परेशान कर रहा है। परिजन किसी से दुश्मनी से साफ इनकार कर रहे हैं। हमारी लड़की गुम थी। हाँ जी। मैं ड्यूटी से आई, मेरे घर वाला रहने के लिए दिलाने लगा, कहा कि लड़की नहीं मिलेगी ना, तेरे को रहने नहीं दूंगी, लड़की खोज। मैं यहाँ पूरा बोर्डरी में काटा, उस सब में खोज के आ गई। 24 तक गई, वहाँ शर्मा कॉलोनी गई, उस सब में से खोज के आई। फिर जाके तब कहा लोग बाकी से ऐसा है कि आप ऐसे देखिए से घर सब में चेकिंग कीजिए, कहीं घरे में होगी तो दफी होगी, कहीं कोई धराया उड़ाया होगा। तो लड़की ने क्या करी, मैंने जाके तीनों चारों घर में खोजी, इसमें नहीं था। फिर सब जने आए, पड़ोस के और लेडीज सभी थी, मैं भी थी। वो डब्बा बोरा सके हटाई, मैं उधर गड्ढे की तरफ देखी, गड्ढे की तरफ देखी तो उसको बाल पे हाथ पड़ा मेरे को। जब मुझे शक हो गया, मैं ईंट हटाई, मैं उधर से पन्नी खटाई, तब मेरी बेटी उसी में मरी थी। बच्ची की हत्या के बाद छानबीन में पता चला है कि मृतका के मौसी का लड़का वारदात के वक्त से गायब है। पुलिस इस पहलू पर भी गौर कर रही है। फिलहाल जांच अधिकारी मासूम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे ये साफ हो पाएगा कि बच्ची की हत्या कब और कैसे की गई। साथ ही ये संशय भी दूर हो जाएगा कि बच्ची की हत्या से पहले उसके साथ रेप किया गया था या नहीं।
राजधानी में हुए बच्ची के कत्ल की इस वारदात ने एक बार फिर यहाँ की हाईटेक पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पुलिस भले ही मुंहजोरी करती रहे, लेकिन बिगड़ते हालात को काबू करना यहाँ के पुलिस के बूते की बात नहीं लगती। दिल्ली से भोपाल के चेतक ब्रिज रेलवे ट्रैक पर एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में ले लिया, लेकिन यह बात अभी भी राज बनी हुई है कि यह महज एक हादसा था या खुदकुशी। भोपाल चेतक ब्रिज के पास बने रेलवे ट्रैक पर एक युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लाश की खबर मिलते ही लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। लोगों ने फौरन ही घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। लेकिन युवती कौन है, इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। छानबीन के दौरान पुलिस को ताले की एक चाबी, मोबाइल की बॉडी और बैटरी मिली है। तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने घटनास्थल से मिले सामानों को कब्जे में ले लिया है। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो उसने मृतक युवती को रेलवे ट्रैक की ओर जाते देखा था और वो मोबाइल पर बातें कर रही थी। ये लड़की मोबाइल पे बात कर रही थी बस, और रोते रोते आ रही थी बस, एकदम यहाँ तक सुसाइड करने ही आ रही होगी। तो क्या ट्रेन की चपेट में और कूद पड़ी थी या कूद पड़ी थी? फिलहाल पुलिस युवती की मौत की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। हादसा और खुदकुशी को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन पुलिस के लिए सबसे पहली चुनौती मृतक लड़की के बारे में पता लगाना है कि आखिर वो कौन थी और अगर उसने खुदकुशी की है तो इसके पीछे का असली वजह क्या है। सुराग के तौर पर पुलिस के पास घटनास्थल से मिले कुछ सामान ही हैं। भोपाल से विवेक पटेरिया के साथ भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। अच्छा स्टॉप फिजिटिंग। शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। शगुन कहाँ है? 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में सुपर हिट। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। राजकोट पुलिस ने एक युवती से रेप करने वाले आरोपियों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। हैवानों ने 20 साल की एक युवती को अगवा कर उसके साथ 3 दिनों तक बलात्कार किया।
हैवानियत की हद पार करने वाले इन सभी आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। जी हां, हिरासत में खड़े इन सभी युवकों पर रेप का इल्जाम है। इन हैवानों ने 20 साल की एक लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और जल्द कार्रवाई करते हुए इन पर शिकंजा कस लिया। ये घिनौनी हरकत गुजरात के राजकोट की है। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब रात के वक्त लड़की डांडिया समारोह में सम्मिलित होने के लिए घर से निकली थी। तभी उसी के पड़ोस में रहने वाले इन युवकों ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया और नाश्ता कराने की बात कहते हुए उसे अपने साथ चलने को कहा। जानकार होने की वजह से लड़की उनके साथ चली गई, लेकिन वो उनके नापाक मंसूबों से बिल्कुल अनजान थी। सभी आरोपियों ने मौका पाते ही लड़की को बंधक बना लिया और सुनसान इलाके के खंडहर में ले जाकर उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया। इतना ही नहीं, दरिंदे लड़की को 3 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ हैवानियत का गंदा खेल खेलते रहे। उधर लड़की के परिजनों ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। पुलिस ने शिकायत पर जल्द कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई और लड़की की तलाश में जुट गई। खोजबीन के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिससे उनके हाथ आरोपियों के गिरेबां तक पहुंच गए और छापेमारी करते हुए सभी को धर दबोचा। साथ ही लड़की को उनके चंगुल से आजाद करवाकर उसका मेडिकल चेकअप करवाया, जिसमें रेप की पुष्टि हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 13 तारीख से गरबा देखने गई थी, उसके बाद वो लापता थी। उसके बाद वो कल शाम वापस लौट के घर आई तो उसके माता पिता ने उससे पूछने के बाद पता चला कि उसको उसी एरिया के जो 20-22 साल के लड़के 5-6 लड़के थे, उसको बेला फुसला के नाश्ता कराने के बहाने उसको एक जगह ले गए और उन्होंने वहाँ पे उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार किया। फिलहाल पुलिस ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों पर अपना शिकंजा कस लड़की को तो आजाद करवा लिया, लेकिन इन 3 दिनों में जिन हालातों से वो गुजरी है उससे उबर पाना पीड़ित के लिए ताउम्र नामुमकिन है। राजकोट से मसूमा जरीवाला के साथ भास्कर सिंह की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। उधर उज्जैन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो न केवल आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे बल्कि अवैध हथियारों की भी सप्लाई करते थे। गिरोह के सरगना पर दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। टेबल पर पड़े मौत के ये सामान उन खूंखार अपराधियों से बरामद किए गए हैं जो न केवल आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे बल्कि इन अवैध हथियारों की सप्लाई भी करते थे। लोहे की जंजीरों में जकड़े यही वो 7 शातिर बदमाश हैं जिनके पास से मौत का ये सामान बरामद हुआ है। दरअसल उज्जैन पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि मनोज सोलंकी नाम का एक बदमाश किसी को धमकी दे रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मनोज को मौके से धर दबोचा और जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 1-2 नहीं बल्कि 4 अवैध हथियार बरामद हुए। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी और सूचना के माध्यम से जब हमने इसको एक व्यक्ति को पकड़ा, इसका नाम मनीष सोलंकी था। चमनगंज एरिया में ये व्यक्ति किसी को धमकी दे रहा था और उसकी जब सूचना मिली तो जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 4 हथियार मिले, 2 पिस्टल, 2 देसी पिस्टल और 2 रिवॉल्वर टाइप के उसके पास हथियार थे। पकड़े गए मनोज सोलंकी से जब पूछताछ की गई तो उसने जुर्म की दुनिया में सक्रिय अपने 6 अन्य साथियों के भी नाम उगल दिए। उसकी निशानदेही पर छापेमारी कर पुलिस ने सभी को धर दबोचा। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियारों का जखेड़ा बरामद किया।
कि पूछताछ पे इन लोगों ने इसमें और कुछ लोगों के नाम बताए। 6 अन्य के पास से अलग अलग हथियार बरामद किए। टोटल हथियार जो बरामद किए गए हैं उसमें से 10 हथियार हैं, जिसमें से 5 पिस्टल है और 2 रिवॉल्वर, 3 12 बोर और इसके साथ कुल मिला के 18 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सातों पर शिकंजा कस जाने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि इस गैंग का सरगना मनोज सोलंकी ही है। पकड़े गए सभी अपराधियों के रिकॉर्ड को खंगाला गया तो पता चला कि सभी के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और सरगना के ऊपर तो दर्जन से अधिक मामले थाने में दर्ज हैं। वो जिले के बाहर भी वारदात को अंजाम देता था। टोटल 7 लोगों को पकड़ा है, 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के क्रम में हो सकता है कि और भी बड़ी खुलासा हो सके, और भी लोगों के पास इस प्रकार के हथियार का सप्लाई हुआ हो, इसकी भी जानकारी ले रहे हैं। और ये हथियार ये लोग यहाँ 5-6 हज़ार में लाते थे और यहाँ पे 10 से 20 हज़ार रुपये में बेचने का काम करते थे। हथियारों का जो सप्लाई है, जो जहाँ से ये लोगों के द्वारा लाया गया है, वो धार जिले का दमवानी एक जगह है, वहाँ से ये हथियार को लेकर यहाँ पे बांटते थे। और जिन लोगों को हमने पकड़ा है इसमें से सभी लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड है। मनीष सोलंकी जो मुख्य इसमें गिरोह है, उसके ऑलरेडी 13 अलग अलग आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं इस जिले में और इस जिले के बाहर भी हैं। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि ये लोग अवैध हथियारों की भी सप्लाई करते थे। ये लोग 5 से 6 हज़ार में हथियार खरीद कर लाते थे और अवैध हथियारों के शौकीन लोगों से इसकी कीमत 20,000 तक वसूलते थे। फिलहाल पुलिस इन सभी अपराधियों से पूछताछ में जुटी है। संभावना है कि इन पकड़े गए अपराधियों से आगे की पूछताछ में कुछ और अनसुलझी गुत्थियों के राज सामने आए। उज्जैन से संजय पुरोहित के साथ भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। राजस्थान के अजमेर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाया गया। आरोप है कि लड़की को वहशियों ने अगवा कर हवस का शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस ने दरिंदगी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि वारदात में सहयोग करने वाले दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। इंसानियत हुई शर्मसार, नहीं थम रही दरिंदगी, नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत, आरोपी हुआ गिरफ्तार। महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित करने के लिए एक से बढ़कर एक कदम तो उठाए जा रहे हैं, बावजूद इसके दरिंदगी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन दरिंदे इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिन पर शिकंजा कसना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी कड़ी में अजमेर पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए एक लड़की के साथ हैवानियत का गंदा खेल खेलने वाले आरोपी को धर दबोचा। दरअसल एक नाबालिग लड़की के परिजनों ने कोतवाली थाने में रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित के परिजनों के बयान के मुताबिक उनकी बेटी किसी बात से नाराज होकर घर से चली गई थी, जो वहां से सीधी आना सागर चौपाटी पहुंच गई, जहां वैशाली नगर का रहने वाला एक युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। उसके बाद वो लड़की को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अरडका गांव स्थित एक मोटर गैराज में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित के परिजन अब मामले की जांच पूरी कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। दहशत में सुबह तो बहुत सहमी हुई थी। हमने उसको ला करके मतलब पहले तो सुला दिया, 2 घंटे वो बच्ची सोई। सो के जब उठी तो उसको हमने मतलब थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए चाय वगैरह पिला करके उससे हमने वार्तालाप की। तो उस समय तो उस बच्ची ने कुछ भी नहीं बोला, मतलब ऐसी डरी हुई थी। फिर बाद में हमने उसको प्यार से पुचकार के पूछा तो उसने सारी मतलब बिल्कुल क्लियर बात बताई कि मेरे संग चाची ये हुआ, मैं बच्ची की चाची लगती हूँ कि चाची मेरे संग इस लड़के ने ऐसा ऐसा किया। इस लड़के को सजा ऐसी हो कि जो दूसरा कोई लड़का अगर कोई करता है किसी बच्ची के साथ तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। हम दूसरों को भी मतलब ये मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि जैसे हमारी बच्ची है वैसे दुनिया में सारी बच्चियां हमारे बराबर है। पुलिस ने मामले पर जल्द कार्रवाई करते हुए पीड़ित का मेडिकल जाँच कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने पीड़ित से पूछताछ कर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की, साथ ही मौकाए वारदात पर जाकर वहां का मुआयना किया।
और उसके खिलाफ कुछ सबूत भी इकट्ठे किए और उन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस के हाथ उस आरोपी तक पहुंच गए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, साथ ही ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात वाले दिन आरोपी के साथ मौजूद उसके दोस्त की क्या भूमिका थी। कल पुलिस थाना कोतवाली जिला अजमेर में एक अभियोग 187/13 अंतर्गत धारा 363, 366 IPC 468 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अभियोग पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें एक नाबालिग पीड़िता लड़की है जिसने आरोप लगाया कि वो 10 तारीख को अपने घर से चौपाटी आना सागर पहुंची थी। वहाँ 2 लड़के मोटरसाइकिल पे उसके साथ पास आए और उसको बेला फुसलाकर पंचशील में ले गए। वहाँ उसके साथ एक लड़के ने बुरा काम किया। आरोपी ने पहले तो बेखौफ होकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और उसके बाद पुलिस की नजरों से बचने की लाख कोशिश की, लेकिन ज्यादा वक्त तक वो पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाया और चढ़ गया उनके हत्थे और अब सलाखों के पीछे अपने किए गए अपराध की सजा काट रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि अगर इस मामले में आरोपी का दोस्त भी दोषी पाया जाता है तो वो भी उनसे ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। अजमेर से BL सरोज के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जुर्म की दास्तां की इस कड़ी में अभी के लिए इतना ही, लेकिन पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। तो इंतजार कीजिए जुर्म की दास्तां की अगली कड़ी का और बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए।